सत्ता में पाकिस्तान वाले कलेश के बाद अब भारत में मचे उस कलेश की बात करते हैं जिसके कीवर्ड्स हैं माला और भाला, जिसे सुनकर देश के कई मौलाना बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं और इसकी वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में 301 कन्याओं के विवाह समारोह में पहुंचे थे। यहां प्रवचन दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने हिंदुओं को एक ऐसा संदेश दिया जिस पर बड़ा कलेश छिड़ गया, क्योंकि इसमें उन्होंने माला और भाला का जिक्र किया। वैसे ये भी बाबा बागेश्वर हैं जो पिछले कई दिनों से जैसे ध्यान मुद्रा में थे, ना कोई बयान ना कोई वीडियो, लेकिन बाबा बागेश्वर जब भी आते हैं उनके बयान पर कलेश छिड़ ही जाता है। यही फॉर्मूला इस बार भी देखने को मिला है। बागेश्वर धाम ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि सिर्फ सीताराम सीताराम जपने से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि अब समय आ गया है कि माला के साथ भाला भी रखना होगा, क्योंकि मठ में बैठकर धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए अगर हिंदुत्व को बचाना है तो अपने मठ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाबा बागेश्वर के ये बोल कैसे कुछ मौलानाओं को बहुत चुभे हैं और क्यों कांग्रेस गुस्से में है वो दिखाएंगे, लेकिन पहले बाबा बागेश्वर के इस प्रवचन को शब्दशः सुन लीजिए। अब माला और भाला की बात, इसी संदेश पर साधु संत और मौलाना आमने सामने आ गए हैं। जहां एक ओर साधु संतों ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन किया है, तो मौलाना सवाल उठा रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि जो जैसी भाषा समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है, जबकि मौलानाओं का आरोप है कि बाबा बागेश्वर सिर्फ हिंदुओं को उकसा रहे हैं। इसके अलावा मौलाना ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक आध्यात्मिक गुरु को भाले की क्या जरूरत है। कांग्रेस नेता की मांग है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। सठम साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाने के लिए जितना मेरे लिए माला जरूरी है, उतना मेरे लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए भाला भी आवश्यकता है। भाला और माला की बात कह करके, तलवार के प्रदर्शन की बात कह कर हिंदू नौजवानों को वो उकसा रहे हैं, वर्गला रहे हैं, बहका रहे हैं। मजहबी रहनुमा के लिए शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बात करें। अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने की बात करें, मगर वो कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन न करें। राष्ट्र के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, देश के ऊपर, अपने हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई आक्रांता और देश को नुकसान पहुंचा जाता है, तो वहाँ संतों को भी चाहिए कि ओम शांति केवल जगशाला के लिए बात होनी चाहिए थी। लेकिन जब बाहर निकलिए, जब देश के ऊपर कोई आवाज लगावे, तो वहाँ पे ओम क्रांति की आवाज निकलनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरुओं को भाले की क्या जरूरत पड़ गई? उनकी तो जबान में वो तासीर होनी चाहिए कि पत्थर से पत्थर दिलाए और उस पत्थर को काट के वो मोम कर। शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के।